प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 11 रसखान। रसखान के सवई हम पढ़ेंगे, लेकिन सवैयों को शुरू करने से पूर्व हम एक बार उनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ। माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यह संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विविधता का वर्णन है। पहले सवैये को हम पढ़ते हैं। इसमें श्री कृष्ण जो रसखान है वह ब्रज भूमि पर मुग्ध है और वे अगले जन्म में ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। यानी श्री कृष्ण की हर प्रिय वस्तु जो उस समय श्री कृष्ण की हुआ करती थी, उसके प्रति वह अपना अतिशय अनुराग और प्रेम दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण। यानी अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हैं तो उसी गोकुल, उसी ब्रज भूमि के ग्वाले के रूप में बना दीजिए। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरे चरो नित नंद की धेनु मजार। और आप चाहे मुझे पशु बनाना चाहे तो आप मुझे नंद की गाय बना दीजिए। उन गायों के मध्य मैं घूमता रहूंगा और भगवान श्री कृष्ण की बीच प्रेम और सानिध्य में बना रहूं। पाहन हो तो वही गिरी का को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और आप चाहे मुझे गोवर्धन पत्थर बनाना चाहते हैं, पाहन, तो मुझे उसी गिरी यानी पर्वत का बना दीजिए जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि ने धारण किया था, अपनी अंगुली पे उठाया था। यानी वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और अगर आप मुझे खग पक्षी बनाए तो मुझे उसी यमुना के किनारे कालिंदी का जो वृक्ष है उसका बना दीजिए, जिस पे कदम का पेड़ पर, जिस पर मैं हमेशा बसेरा करता रहूं और श्री कृष्ण के सानिध्य में बना रहूं। यानी वे हर हाल में कृष्ण भूमि में बसना चाहते हैं और श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनकी हर प्रकार की वस्तु बनने को तैयार है, लेकिन वो उनके पास ही रहना
चाहते हैं। इसका जो दूसरा सवैया है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।